हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड इंग्लिश वाले चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूं विपिन। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10th इंग्लिश फर्स्ट फ्लाइट प्रोज के सेकंड चैप्टर नेल्सन मंडेला ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर का अध्ययन करने वाले बच्चों। जैसा कि बच्चों आप सबको पता होगा, इसके कंप्लीट एक्सप्लेनेशन को हमने अच्छे से आसान शब्दों में समझा था और आज हम इसके आंसर को देखेंगे बच्चों, यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। ठीक, आइए बिना देरी के इसके आंसर को शुरू कर दें बच्चों। यूपी बोर्ड 2026 क्लास 10th इंग्लिश प्रोज यानी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन कह रहा है, वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, मतलब शपथ ग्रहण समारोह कहाँ पर हुआ। भैया ये नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है, आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो उम्मीद है आपको पता ही होगा कि कहाँ पर हुआ था। तो आंसर क्या बताओगे? द सेरेमनी टुक प्लेस मीन्स शपथ समारोह, टुक प्लेस मीन्स मनाया गया था या हुआ था इन द यूनियन बिल्डिंग्स ऑफ प्रेटोरिया, यानी प्रेटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, कह रहा व्हाट आइडल्स डिड मंडेला सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, मतलब कह रहा अपने भाषण में मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए क्या आदर्श रखे। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखना बच्चों, मंडेला सेट आउट आइडल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन, ही प्लेग्ड टू लिबरेट ऑल द पीपल फ्रॉम पोवर्टी, आगे लिखा है डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक बच्चों, तो एक बार इसका अर्थ समझ लेते हैं। कह रहे हैं मंडेला सेट आउट आइडियाल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका मीन्स कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए उन्होंने आदर्श रखे थे। एज मीन्स जब ही हैड डीप फीलिंग्स मीन्स मतलब कह रहा है कि अपनी अत्यधिक गहराइयों से, फॉर हिज कंट्री एंड कंट्रीमैन मीन्स अपने देश और अपने देश के लोगों के लिए, ही प्लेग्ड उन्होंने शपथ लिया था टू लिबरेट ऑल द पीपल मीन्स सभी लोगों को आज़ाद या स्वतंत्र कराने के लिए। आगे लिखा है फ्रॉम पॉवर्टी मीन्स गरीबी से, डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड अपार्थाइड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका, मतलब मंडेला के अनुसार रंग भेद की जो रणनीति थी दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला, यानी क्या बताओगे? क्वेश्चन कह रहा है कि मंडेला के अनुसार रंग भेद रणनीति ने दक्षिण अफ्रीका पर क्या प्रभाव डाला। तो आइए बच्चों इसके आंसर को आसानी से समझते हैं। कह रहे अकॉर्डिंग टू मंडेला अपार्थाइड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली, मतलब कह रहा है कि नेल्सन मंडेला के अनुसार अपार्थाइड पॉलिसी मीन्स रंगभेदी की जो रणनीति हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली मीन्स दक्षिण अफ्रीका पर गहराई से प्रभाव डाला। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग ऑन्ड इन द कंट्री एंड इट्स पीपल, उन्होंने इसके गहरे और अंतिम घाव को इन द कंट्री मीन्स देश के लोगों के लिए, एंड इट्स पीपल मीन्स और वहाँ के लोगों के लिए अच्छे से भरा। आगे लिखा इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम, और यह अत्यधिक समय ले गया टू हील हिज ओन मीन्स इसके घाव को भरने में। चौथा प्रश्न कह रहा है भैया, कह रहा व्हाट डिड मंडेला थिंक अबाउट द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड, मतलब कह रहा है कि मंडेला जालिम और उत्पीड़ितों के बारे में क्या सोचते थे। तो आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे? मंडेला थॉट, मंडेला सोचते थे, दैट मीन्स की बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड मीन्स कह रहा जालिम और उत्पीड़न करने वाले जो थे, और रॉब्ड इक्वली मीन्स दोनों ने बराबर लूटा था। ए मैन हु टेक्स एक व्यक्ति जो अवे अनदर मैन्स फ्रीडम मीन्स दूसरे व्यक्तियों की आज़ादी के लिए, इज ए प्रिजनर मीन्स जेल में गया, ऑफ हेटेड मीन्स अपने नफ़रत की वजह से या उनकी नफ़रत की वजह से, इन द सेम वे मीन्स ठीक उसी तरीके से, इफ़ हिज फ्रीडम इज़ टेकन अवे और वह स्वतंत्रता चली जाती है, देन तब दे बोथ आर विदाउट फ्रीडम वे बिना आज़ादी के या स्वतंत्रता के रह जाते हैं। सो बोथ ऑफ देम मस्ट बी लिबरेटेड, और इसलिए बोथ ऑफ देम यानी उन दोनों को मस्ट बी मीन्स चाहिए, लिबरेटेड मीन्स स्वतंत्रता यानी स्वतंत्र रूप में हो जाना। पांचवा क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, मीन्स मंडेला के अनुसार सच्ची आज़ादी क्या है।
तो इसका आंसर ऐसे लिखोगे बच्चों, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला मीन्स मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स जो सच्ची आज़ादी होती है, मीन्स फ्रीडम मीन्स सच्ची आज़ादी का उस आज़ादी से मतलब है दैट मीन्स की इज़ नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड जो कभी बाधा ना बने, इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ मीन्स एक मतलब नियमानुसार जीवन में, यानी नियमानुसार जीवन में कभी बाधा ना बने। उसके बाद बच्चों हमारा छठा क्वेश्चन है, कह रहा है व्हाट वर द ट्विन ऑब्लिगेशंस रिफर्ड टू बाय नेल्सन मंडेला मीन्स नेल्सन मंडेला ने कौन से दो दायित्वों के बारे में बताया। तो आइए बच्चों इसके आंसर को समझते हैं। कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला एवरी मैन हैज़ टू ऑब्लिगेशंस मीन्स मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के दो कर्तव्य थे इन हिज लाइफ मीन्स उसके जीवन में। द फर्स्ट मीन्स पहला था इज टू हिज फैमिली मीन्स उसका परिवार, टू हिज पेरेंट्स और उसके माता पिता, वाइफ एंड चिल्ड्रन मीन्स पत्नी और बच्चे। सेकेंडली मीन्स दूसरा था ही हैज़ एन एब्लिगेशन मीन्स एक कर्तव्य, टू हिज कंट्री मीन्स उसके देश के लिए, पीपल एंड कम्युनिटी मीन्स लोगों और समुदाय के लिए। यानी अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स उद्घाटन समारोह में विचित्र क्या था। आइए देखते हैं बच्चों इसके आंसर को। द इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स उद्घाटन समारोह में टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर मीन्स उस रंगमंच स्थान पर, फ्रंट बाय द यूनियन बिल्डिंग्स मीन्स यूनियन बिल्डिंग से, इन प्रिटोरिया मीन्स प्रिटोरिया में। इट वाज रियली अ यूनिक मीन्स यह वास्तव में अद्वितीय था, ओकेजन मीन्स पर्व, एज फार डेकेड मीन्स दशकों से, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुपरमेसी क्योंकि यहाँ पर श्वेत लोगों का आधिपत्य था। नाउ मीन्स अब इट वाज द ओथ टेकिंग सेरेमनी मीन्स अब इस समारोह में शपथ ले जा रही थी। डे फॉर साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट डेमोक्रेटिक मीन्स दक्षिण अफ्रीका के पहले प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक, नॉन रेसिकल मीन्स गैर जातीय, गवर्नमेंट मीन्स सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, कह रहा है डिस्क्राइब द इनॉग्रेशन सेरेमनी इन सिंपल वर्ड्स मीन्स कह रहा है कि साधारण शब्दों में उद्घाटन समारोह के इन समारोह का वर्णन करिए। आइए बच्चों इसके आंसर को कैसे लिखेंगे। इट वाज द डे ऑफ 10 मई 1994 मीन्स 10 मई 1994 का वह दिन था। द फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेसिकल गवर्नमेंट मीन्स प्रथम लोकतांत्रिक गैर जातीय सरकार की, वाज टू बी इंस्टॉल्ड मीन्स जो स्थापित हुई थी। हाल लिखा है साउथ अफ्रीकन मैन मीन्स दक्षिण अफ्रीका के आदमी यानी पुरुष, वोमेन मीन्स और स्त्रियाँ, एंड मीन्स और चिल्ड्रन मीन्स और बच्चे, ऑफ ऑल रेसेस मीन्स और सभी प्रजाति के लोग, वर प्रेजेंट मीन्स वहाँ उपस्थित थे। हाल लिखा है मोर इवर डिग्निटरीज मीन्स और कई अन्य गणमान्य लोग थे, फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज मीन्स अन्य या अलग अलग देशों के लोग, पार्टिसिपेटेड मीन्स भाग लिए थे या शामिल थे, इन द सेरेमनी मीन्स उस समारोह में। 9 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, कह रहे हैं व्हाट डिड द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर डू ऑन दैट डे मीन्स कह रहे हैं कि जनरल उस दिन जनरल्स और पुलिस ऑफिसरों ने क्या किया था। तो इसके क्वेश्चन का आंसर कैसे कर लिखोगे बच्चों, ऐसे द जनरल्स एंड पुलिस ऑफिसर्स वर आल्सो देयर इन यूनिफॉर्म मीन्स जनरल्स और पुलिस ऑफिसर्स वर आल्सो इन देयर यूनिफॉर्म मीन्स अपने ड्रेस में यानी पोशाक में थे। दे हैड रिबन्स एंड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट यानी उनके पास रिबन्स था एंड मेडल्स ऑन देयर चेस्ट और उनके गले में या उनके सीने पर मेडल था। दे सैल्यूटेड मंडेला उन्होंने मंडेला को नमस्कार किया। विथ ग्रेट रिस्पेक्ट मीन्स अत्यधिक सम्मान के साथ, एज मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट क्योंकि मंडेला थे पहले अश्वेत राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका मीन दक्षिण अफ्रीका के। आल्दो मीन्स हालांकि, मेनी ईयर्स एगो मीन्स कई सालों बाद, दे माइट हैव अरेस्टेड हिम मीन्स उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन है बच्चों, इन्हें 10वां क्वेश्चन है इस चैप्टर का, कह रहा व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन मीन्स मंडेला के राय के अनुसार या मंडेला के अनुसार राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो आइए बच्चों इसके आंसर को देखते हैं। कह रहा है इन मंडेलाज ओपिनियन मीन्स मंडेला के अनुसार या मंडेला की राय के अनुसार द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन मीन्स एक राष्ट्र का सर्वोत्तम या महानतम संपत्ति है इज नॉट मिनरल्स एंड जेम्स मीन्स वहाँ के खनिज नहीं, बल्कि इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन मीन्स यहाँ के अच्छे लोग, एंड ऑनेस्ट सिटीजन मीन्स और ईमानदार नागरिक। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11वां क्वेश्चन इस चैप्टर का, कह रहा है हु वाज मंडेला, वाई डिड ही फाइट विथ द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री मीन्स मंडेला कौन थे, वाई डिड ही फाइट उन्होंने क्यों लड़ा, विथ द वाइट रूल ऑफ हिज कंट्री मीन्स अपने देश के लिए, वाइट रूल मीन्स
श्वेत नियमों के खिलाफ। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, कह रहा है नेल्सन मंडेला वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, मीन्स नेल्सन मंडेला प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे आप साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के। ही फाउट विथ द वाइट रूल, उन्होंने श्वेत नियमों के खिलाफ लड़ा था। ऑफ हिज कंट्री मीन्स अपने देश के लिए, टू लिबरेट मीन्स स्वतंत्र करने के लिए, टू हिज पीपल मीन्स लोगों को, फ्रॉम अपार्थाइड पॉलिसी मीन्स रंगभेदी की रणनीति से। अगला क्वेश्चन कह रहा है भैया 12वां क्वेश्चन कह रहा है अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम। बच्चों इस तरीके का क्वेश्चन मैं एक बार कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार इसके आंसर को समझ लेते हैं। कह रहे कि मंडेला के अनुसार व्हाट इज द मीनिंग मीन्स क्या अर्थ है ऑफ फ्रीडम मीन्स आज़ादी का या स्वतंत्रता का। अकॉर्डिंग टू मंडेला मीन्स मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स जो सच्ची आज़ादी होती है इज मोर देन जस्ट बीइंग फ्री योर सेल्फ मीन्स स्वयं की आज़ादी से कहीं ज़्यादा होती है। ही थिंग्स मीन्स वह सोचते हैं, रियल फ्रीडम मीन्स जो सचमुच या वास्तविक आज़ादी है, मीन्स उसका मतलब है लिविंग इन अ प्लेस मीन्स एक स्थान पर जीवित रहना, वेयर मीन्स जहाँ पर एवरीवन मीन्स सभी लोग इज ट्रीटेड इक्वल मीन्स समान रूप से प्रतिक्रिया करें, एंड विथ रिस्पेक्ट और सम्मान करें। ठीक, अगला क्वेश्चन है बच्चों कह रहे अकॉर्डिंग टू मंडेला हु इज़ नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार कौन स्वतंत्र नहीं है। तो इसका आंसर ऐसे लिखेंगे बच्चों, कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री बिकॉज एन ऑपरेसर इज विक्टिम ऑफ हेट्रेड एंड ही टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम। मतलब मंडेला के अनुसार बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड मीन्स कह रहा है कि जालिम और उत्पीड़न करने वाले लोग और नॉट फ्री मीन्स स्वतंत्र नहीं है, बिकॉज क्योंकि एन ऑपरेसर इज विक्टिम जो ऑपरेसर होते हैं, विक्टिम ऑफ हेट्रेड मीन्स मतलब नफरत पैदा करने वाले होते हैं, एंड ही टेक्स अवे अनदर्स फ्रीडम मीन्स और वह दूर ले जाते हैं अनदर्स मीन्स दूसरे लोगों को, फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता या आज़ादी से। क्वेश्चन है बच्चों का अकॉर्डिंग टू मंडेला मीन्स मंडेला के अनुसार हु इज़ ब्रेव मैन मीन्स बहादुर व्यक्ति कौन है। तो इसके आंसर को ऐसे लिखेंगे बच्चों, अकॉर्डिंग टू मंडेला मीन्स मंडेला के अनुसार करेज इज़ नॉट द एब्सेंस जो साहस होती है अनुपस्थित नहीं होती है आप फियर मीन्स डर के साथ, बट द ट्रम्फी ओवर इट लेकिन इस पर विजय पाया जा सकता है। सो इसलिए ए ब्रेव मैन जो बहादुर व्यक्ति होते हैं इज़ नॉट वन मीन्स वह कोई नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड मीन्स जो डर का अनुभव करे, बट मीन्स लेकिन वन हु वह होता है जो कन्क्योर्स दैट फियर मीन्स डर से आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है बच्चों का व्हाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स नेल्सन मंडेला ने अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को धन्यवाद कैसे किया या क्यों किया। तो कैसे लिखोगे बच्चों इसके आंसर को, नेल्सन मंडेला थैंक्स नेल्सन मंडेला ने धन्यवाद किया द इंटरनेशनल लीडर्स मीन्स अंतर्राष्ट्रीय नेताओं को फॉर अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी मीन्स उद्घाटन समारोह में शामिल होने के लिए आप साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में, एंड सेलिब्रेटिंग मीन्स और द विक्ट्री मीन्स और विजय के समारोह को मनाने के लिए, जस्टिस मीन्स न्याय, पीस मीन्स शांति, एंड ह्यूमन डिग्निटी मीन्स और मानवतावाद के लिए, इस कंट्री मीन्स अपने देश के लिए। तो बच्चों ये रहा नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ साझा करना नहीं भूलिएगा बच्चों। और आप सबको अच्छे से पढ़ना है बच्चों मेहनत करके। और कुछ प्रॉब्लम की वजह से बच्चों में वीडियो नहीं ला सकता था, लेकिन अब से रेगुलर वीडियो रहेगा बच्चों आप सबके लिए। और उम्मीद करता हूँ आप सब हमें सपोर्ट करेंगे बच्चों। और आप सब कमेंट में ज़रूर कीजिएगा किसके किताब में कितने क्वेश्चंस हैं, उसको कीजिएगा, उसका आंसर हम आपके सामने लाएंगे बच्चों। ठीक बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।